हिसार में शनिवार जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने की। बैठक में न सिर्फ पुरानी लंबित शिकायतें सुनी गईं, बल्कि नई समस्याओं का भी तुरंत समाधान निकाला गया। इसके साथ ही मंत्री अरविंद शर्मा ने हरियाणा की जेलों को लेकर एक बहुत बड़ा दावा भी किया है। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि अक्सर ग्रीवेंसेज कमेटी में पीने के पानी और सीवरेज से जुड़ी दिक्कतें ज्यादा आती हैं, लेकिन अब कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री और पूरा प्रशासन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। मंत्री ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी कि वे अगली बार केवल समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट के साथ ही बैठक में आए। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी, हम सब मिलकर के, प्रशासन भी और हमारे मेंबर साहिबान भी, सभी मिलकर के इस बात की पुरजोर कोशिश करते हैं आम लोगों को जो भी ग्रीवेंसेस आए उनका समाधान। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जब बैठक में आए तो हम उनके प्रॉपर समाधान निकाल करके लेके आए। कोशिश करें कि उनके समाधान को हम एक एग्जैक्ट, एक बिल्कुल ऐसे तैयार करके लाएं कि वही विद इन ए पीरियड जो है वो समाधान उसका हल हो जाए। हाउसिंग सोसाइटीज को लेकर सरकार एक नियम बनाने वाली थी ताकि उनकी रजिस्ट्री हो सके। काफी समस्याएं इस तरह की आती हैं। आज भी एक समस्या आपके सामने। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी वो जो है रजिस्ट्रार सोसाइटीज के पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हाउसिंग सोसाइटी का सरकार जो है वो पॉलिसी जो है बना रही है, लेकिन हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें डिफरेंट है। उसमें जो मेंबर हैं वो, कोई अगर एक मेंबर बन गया और वो अपनी मेंबरशिप चेंज करना चाहता है अपने किसी परिवार के आदमी को, अपने किसी रिलेटिव को, किसी परिवार के बच्चे को और किसी को, तो मेंबरशिप चेंज की एक पॉलिसी है, एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत वो कर सकता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी की सारी, लेकिन कोई भी काम किसी भी सोसाइटी में, कोई भी ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप है या उसको सोसाइटी उसको अगर वो देती है, वो गाइडलाइन के हिसाब से, प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उसके हिसाब से ही सारा काम। जी, जिस तरह से अभी कोचिंग सेंटर की भी बात आई, हमने एक फायर ब्रिगेड पर एक रिपोर्ट की थी, तो उसमें स्कूल्स का भी जिक्र है, इंडस्ट्री का भी जिक्र है, जिनको दोबारा से वेरीफाई किया। लेकिन प्रदेश भर की बात करूँ आपसे, पूरे कोचिंग सेंटर्स और पीजी, इनका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं था जिनको जांचने की जरूरत आपको लगता है? जिस तरह से 2-3 बड़े हादसे हुए। देखिए, वो जो लखनऊ में जो हादसा हुआ ना, पहले तो मैं आपको बताऊं, वो कोचिंग सेंटर नहीं था, वो कंपनी का ऑफिस था, कंपनी का ऑफिस ऑफ द कंपनी। और क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया में चल रहा था, तो रेजिडेंशियल एरिया में कंपनी एलिजिबल नहीं थी, तो उन्होंने कोचिंग सेंटर का नाम दे दिया, वैसे कंपनी थी वो। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट प्रशासन बहुत चौकसी से काम करता है, समय समय पर देखता रहता है, मॉक ड्रिल भी कराता है, मॉक एक्सरसाइज भी कराता है बहुत अच्छे तरीके से। और अब और ज्यादा जो इस तरह की बातें देश में जब हो जाती हैं, तो प्रशासन जो है और चौकस होकर के इन चीजों में काम करता है। वहीं लखनऊ में हुए हालिया हादसे का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन अब पूरी तरह मुस्तैद है और समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर बात करते हुए अरविंद शर्मा ने दावा किया कि हरियाणा की जेलें अब पूरी तरह हाईटेक हो रही हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।